आज हम लोग वृद्धि स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, वृद्धि का मतलब होता है कि जिन शब्दों के बीच में अ और औ आता है वही वृद्धि स्वर संधि होता है। तो इसकी परिभाषा कैसे बनेगी, एक संक्षिप्त में हम आपको बताते हैं। देखिए, परिभाषा ये है कि यदि आब्लिक आ यानी ह्रस्व आ और दीर्घ आ के बाद ए आब्लिक आए या ओ आब्लिक औ आए, तो इन दोनों के स्थान पर जो होता है इसमें अय हो जाएगा और इसमें जो बनेगा यहाँ पे ये औ बन जाता है। ये दो प्रकार के उदाहरण इसमें बनेंगे। तो वृद्धि स्वर संधि में अब दो ही प्रकार के उदाहरण बनेंगे। एक तो वो शब्द होगा जिनके बीच में ए आएगा और एक वो शब्द होगा जिनके बीच में औ आएगा। बस दो ही यहाँ पे बनने हैं, तो दो ही प्रकार के इसमें आपको उदाहरण पढ़ने हैं। तो हम उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कि इसमें किस प्रकार के परिवर्तन या बदलाव होते हैं। तो देखिए, पहले हम यहां उदाहरण लेते हैं। जैसे हम यहां पे लिखते हैं एक और धन लिखते हैं एक। अब देखिए, प्लस के इस साइड में ये है और इस साइड में का है, और का में कौन सा स्वर है, आ का स्वर है यानी ह्रस्व आ का। तो हमारे पास एक तरीका है किसी भी व्यंजन से हल को अलग करने, स्वर को अलग करने के लिए, कि उसके नीचे हम हल लगाते हैं। जैसे ए और का के नीचे हमने हल लगाया तो आ का स्वर अलग हो गया और हमने यहाँ पे लिखा एक। अब देखिए, आ के बाद ए आया है और अगर आ के बाद ए आए तो उन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता, आय हो जाता है। तो देखिए, इन्हीं दोनों के स्थान पर एक आपको जो मिलेगा ये आय मिलेगा। यही परिवर्तन या बदलाव है। और इधर बचा है का और इधर बचा है एक। का के नीचे हल है तो इस आय को इसमें लाएंगे तो ये एकाएक बनेगा। एकाएक, तो एक धन एक बराबर एकाएक, एक किसका उदाहरण होगा, वृद्धि स्वर संधि का। इसी प्रकार हम इसमें एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा सदा और धन लिखा यो। तो इसको देखते हैं। अब देखिए, यहां दा में दीर्घ आ है तो पहले अलग कर लीजिए, दा के नीचे हल लगाइए और यहाँ पे आएगा दीर्घ आ और यो को इस तरह से उतार लेंगे। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ये आसानी रहेगा। अब देखिए, अगर दीर्घ आ के बाद ए आता है तो भी क्या बनेगा, अय बनेगा। तो इन दोनों के स्थान पर अय लिख देंगे और जो इधर वा बचा है इसको उतार देंगे और इधर बचा है सद, यहां उतार देंगे। इस तरह से हमें मिला। अब इस आय को यहां ले आइए तो दा में जब मिलाएंगे तो ये आय की मात्रा बन जाएगा, तो ये बनेगा सदैव। इस तरह से इसके उदाहरण बनेंगे। एक उदाहरण हम और लेते हैं, जैसे जिसमें अय आ जाते हैं। ये उदाहरण आपके लिए जरूरी भी है और इसे बताना भी जरूरी है। अय वाले उदाहरण में देखिए, एक तो हम लेते हैं देव और धन ऐश्वर्य। ऐश्वर्य, तो यहां पे देखिए अय है और वा में से आ को अलग कर लीजिए, हल लगा के हमने आ को अलग कर लीजिए और यहां पे लिख देंगे ऐश्वर्य। इस तरह से। अब देखिए, अगर ह्रस्व आ के बाद अय आए तो भी इन दोनों के स्थान पर अय ही होगा यहाँ पे। बाकी इधर इस तरह से जो शब्द बचे हैं इसको लिख देंगे और इधर लिखेंगे देव। वा के नीचे हल है और यहाँ हल है, इसका मतलब इसमें स्वर नहीं है। तो इस ए आय को वा में मिला दीजिए तो ये देवैश और देवैश्वर्य। इस तरह से, नहीं, देव का ऐश्वर्य, देवधन ऐश्वर्य बराबर देवश्वर। तो अभी हमने इसमें दो प्रकार के जो उदाहरण बनते हैं, आय का उदाहरण बताया आपको
अब ये देखिए जिसमें औ आते हैं, ये उदाहरण हम लेते हैं। चलिए इसको हम हटा देते हैं। तो इसमें उदाहरण लेने के लिए हम देखिए एक उदाहरण लिखते हैं, वन और धन औषधि, इस तरह से हमने लिखा। अब देखिए वो आया है, इसमें ये वाला उदाहरण बनेगा जिसमें औ आएंगे, तो यहां पे ना के नीचे हम हल लगाएंगे। हल लगा करके हमने हरस्व आ का स्वर अलग कर लिया और यहां पे हमने लिख दिया औषधि। अब यहां पे आ के बाद ओ अगर आता है तो इसका परिवर्तन औ में होगा। ये आपने परिभाषा में लिखा भी है, यदि हरस्व आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ होगा। तो यही दोनों स्वर को ले लीजिए और इसी के स्थान पर लिख दीजिए औ। अब देखिए बन गया। और इधर जो बचा है इधर उतार दीजिए ऐसे, और यहां भी वन लीजिए, ना के नीचे हल। अब ना के नीचे हल है, इसका मतलब इसमें स्वर नहीं है, इधर औ है, तो औ को ना में ले आइए तो ये बनेगा वनौ, और सध को यहीं पे उतार दीजिए तो बना वनौषधि, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। इसी तरह से अगर हम एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे परम, परम और धन औषध ले लेते हैं। परम धन औषध। अब की बार देखिए औ आया है और मां में से आ को अलग करिए तो मां के नीचे हल लगाइए और ह्रस्व आया और इधर लिखिए औषध, इस तरह से। अब देखिए आ के बाद औ आया है तो इन दोनों के स्थान पर क्या बनेगा, औ ही बनेगा परिभाषा के अनुसार। तो इन दोनों के स्थान पर औ लिखिए। अब यहां पे दाहिने साइड में जो बचा है उसको उतार देंगे तो इधर सद बचा है ऐसे लिख देंगे और इधर परम लिख देंगे, मां के नीचे हल है। इस औ को मां में मिला दीजिए तो ये बनेगा प्रमौ, और शद को लिख दीजिए तो बराबर बना प्रमौषध। इस तरह से इसमें उदाहरण बनेंगे। तो एक बात ये स्पष्ट हुआ कि इसमें दो ही प्रकार के वृद्धि स्वर संधि में उदाहरण बनेंगे, तो इसको याद कर लेंगे, जरूरी भी है बहुत ज्यादा। एक जिनके बीच में अय आएगा और ये वे शब्द होंगे जिनके बीच में औ आएगा। दो ही प्रकार के उदाहरण बनेंगे, ज्यादा इसमें है नहीं। तो ये उदाहरण बनेंगे। अब हम आपको इसके आगे जो इसमें स्वर में दो संधियां और बची हैं, यड़ और अयाद के बारे में अगले वीडियो में बनाएंगे। देखिए छोटी छोटी वीडियो इसलिए बना रहे हैं, एक एक इसमें हो जाएगा, मतलब 5 प्रकार के स्वर होते हैं तो 5 वीडियो में छोटे छोटे हो जाएंगे। ये आपको देखने में भी कम समय लगेगा और आसानी से याद भी हो जाएगा, इसलिए हमने छोटा छोटा करके बनाया है। तो इसको पढ़ेंगे।